हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। तो इससे पहले के पार्ट मैंने कवर करके रखा है, उससे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार हमारे 23 और 24 दो आर्टिकल हैं। 23 में हमारे कहा गया है मानव के दुर्व्यापार या बलात्सराम का निषेध है, और 24 नंबर आर्टिकल में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने से या काम नियोजन से जो भी होता है उसको निषेध किया गया है। मतलब 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए निषेध है। आगे बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो 25 से लेकर 28 तक के हमारे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। मतलब आप किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से आप अबाध रूप से, मतलब बिना बाधा के आप मान सकते हैं, और प्रचार प्रसार भी आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26 बात करता है। आर्टिकल नंबर 27 क्या बात करता है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता है। मतलब अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आप करों का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता है आपकी। आर्टिकल नंबर 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म में शिक्षा लेने के लिए आप भाग सकते हैं। किसी भी धर्म का शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल नंबर 29 से 30 ये दो आर्टिकल हैं हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक के अधिकार के बारे में बात करेगा। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण के बारे में बात करता है। जो अल्पसंख्यक है उनके हित के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों का अधिकार है। मतलब शैक्षणिक संस्थान भी स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक, और प्रशासन भी अपना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 32 कहता है भाग 4 में हमारे 36 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 36 कहता है परिभाषा के बारे में। आर्टिकल नंबर 37 कहता है आर्टिकल नंबर 37 कहता है डीपीएसपी लागू होने के तरीके के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 39 से कहता है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए बात करता है। आर्टिकल नंबर 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 41 कहता है। आर्टिकल नंबर 43 क्या कह रहा है? श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 43 से कहता है उद्योगों के प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 44 कहता है समान नागरिकों संहिता केवल गोवा में लागू है। समान नागरिक यानी समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 44 ये केवल गोवा में लागू है। आगे बात करेंगे बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 45। ये हमारे डीपीएसपी हैं, इनको लागू कराने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। ये राज्य के ऊपर होता है लागू करे या ना लागू करे, लेकिन मौलिक अधिकार आपका अधिकार है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी आप जा सकते हैं अगर आपका वायलेशन होता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में लाता रहूँगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।